डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मैं विकास। प्यारे दोस्तों, पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के क्रम में आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र का जो सेकंड पेपर है EDU 202। ये पेपर आपका पिछले साल 2022-23 का पेपर है। DDU यूनिवर्सिटी का बीए थर्ड सेमेस्टर का शिक्षा शास्त्र का प्रश्न पत्र हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है कि आप उससे संबंधित 1-2 वर्षों के जरूर से जरूर पुराने क्वेश्चन पेपर को हल कीजिए और इससे आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न की जो क्वालिटी है या उसका जो पैटर्न है या कहाँ से ज़्यादा पूछा जा रहा है तो उसको पता चल जाएगा। और ये भी चीज़ कि मोस्टली क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। ऐसे एग्जाम में लगभग 40% क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। तो आप जितना उसको रिवाइज करेंगे उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा। इसी क्रम में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। केवल एजुकेशन का नहीं, आप चैनल पर विजिट करके विभिन्न विषयों से देख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिंदी हो, सोशियोलॉजी, सभी से का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनका मॉडल पेपर या सॉल्व पेपर ऑलरेडी अवेलेबल है। आप विजिट करके लाभ ले सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं EDU 202 का। भारत में जाति का आधार क्या है? जन्म, धन संपत्ति, व्यवसाय या पद? तो भारत में जाति का आधार आप सभी को पता है कि जन्म है। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा? हर्बर्ट रिजले, A.K. दत्ता, DN मजुमदार एवं TN मदान या TH ग्रीन? तो जाति एक बंद वर्ग है, ये कथन आपका DN मजुमदार एवं TN मदान का है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हम भारत में वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं, यह कथन किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या महात्मा गांधी? तो उपयुक्त कथन आपका भीमराव अंबेडकर का है। आपको याद हो कि ये भारतीय संविधान में जो निर्माण है उसके निर्माणकर्ता और प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से सामाजिक स्त्रीकरण की विशेषताएं क्या हैं? सार्वभौमिकता, चेतन प्रक्रिया या समाज का विभाजन या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर होगा सार्वभौमिकता। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिंग शब्द का प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में किया जाता है? जीव विज्ञान के क्षेत्र में या व्याकरण के क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में या सभी में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा सभी। क्वेश्चन नंबर 6, किसने कहा सामाजिक गतिशीलता व्यक्तियों या समूहों का एक सामाजिक ढांचे से दूसरे सामाजिक ढांचे का संचलन है? P. सोरोकिन, H.L. मिलर व कोक या कार्टर वी गुड या मुस्ग्रेव? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए P. सोरोकिन। क्वेश्चन नंबर 7 है, सहस्त्राब्दी या मिलेनियम डेवलपमेंट जो गोल है या सहस्त्राब्दी विकास सम्मेलन आयोजित किया गया था कब? तो 2000, 2001, 2002 या 2003? तो जो मिलेनियम डेवलपमेंट समिट है वह सन 2000 में आयोजित किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन द्वारा सुझाए गए विकास लक्ष्यों की संख्या कितनी है? 7, 8, 9 या 10? तो इसकी संख्या 7 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सतत विकास लक्ष्यों को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? 2020, 2025, 2030 या 2035? तो सतत विकास लक्ष्यों को 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सतत विकास लक्ष्य कब प्रभावी हुआ? 2012, 2014, 2015 या 2016? तो सतत विकास लक्ष्य आपका 2015 में प्रभावी हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 है, सामाजिक परिवर्तन सामाजिक विकास है, यह कथन किसका है? बी. कुप्पुस्वामी, मैकाइवर और पेज, स्पेंसर या किलपैट्रिक? तो ये कथन आपका मैकाइवर और पेज का है कि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक विकास है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है?
भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6। तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान की भाग 4 में किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और ये जो सिद्धांत है नीति निर्देशक आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, नीति निर्देशक सिद्धांत वे आदर्श हैं जिनकी क्रियान्विति का प्रयास प्रशासन को करना है। किसने कहा? एडम्स, एल.जी. खेडेकर, रॉस या जॉन डेवी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रॉस। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्तरीकरण समाज का वह विभाजन है जिसमें संपूर्ण समाज को कुछ उच्च तथा निम्न इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। यह कथन किसका है? किसने कहा? मेलविन, मुरे, डेविस या मैक्स वेबर। तो ये डेविस का कथन है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसने कहा है देश के शैक्षिक विचारों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बिना आधुनिक भारत की सामान्य जागृति संभव नहीं हो सकती? मजुमदार, राय चौधरी, कृष्णन या गांधी जी। ये कथन आपका राधा कृष्णन का है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण आर्थिक कारण है। यह कथन किसका है? विलियम ऑकबर्न, लेविस कोजर या मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी होगा कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 17 है, अवसर की समानता का संबंध किस अनुच्छेद से है? भारतीय संविधान में जो अवसर की समानता है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 16, 17, 18 या 19। तो अनुच्छेद जो 16 है वो आपको अवसर की समता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की प्रावधान करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपसे एक बार रिक्वेस्ट है, दोबारा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सेकुलर शब्द के आविष्कारक थे, कौन थे? गुरु नानक, महात्मा गांधी, श्रीमती एनी बेसेंट या जी.जे. होलियोग। तो जी.जे. होलियोग ही सेकुलर शब्द के आविष्कारक थे। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, जी.जे. होलियोग। क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षा महत्वपूर्ण है। क्यों शिक्षा महत्वपूर्ण है? शिक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है कि संस्कृति के विकास एवं उसकी सुरक्षा के लिए, नागरिकता के विकास के लिए, जनतांत्रिक मूल्यों के विकास के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के लिए शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक गतिशीलता का आधारभूत तत्व नहीं है? शिक्षा, जाति, व्यवसाय या फैशन। तो सामाजिक गतिशीलता का आधारभूत तत्व आपका फैशन नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? स्पेनिश, ग्रीक, फ्रेंच या लैटिन। तो स्कूल शब्द की उत्पत्ति आपकी फ्रेंच की भाषा से हुई है। क्वेश्चन नंबर 22 है, डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से संबंधित है? ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी या संस्कृत। तो डेमोक्रेसी शब्द जो है आपका ग्रीक भाषा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में किया गया है या किस अनुच्छेद से संबंधित है? यानी अब एबॉलिशन ऑफ जो अनटचेबिलिटी है संविधान के किस आर्टिकल में है? तो वो है आपका आर्टिकल 17। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, ऑप्शन अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 4, 6, 8 या 10। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की कुल संख्या आपकी कितनी है? 6 मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 25 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 33। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका अनुच्छेद 32 है। और ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, अनुच्छेद 32 को B.आर. अम्बेडकर ने क्या कहा? भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। क्वेश्चन नंबर 26 है,
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46 या अनुच्छेद 47 या अनुच्छेद 50? तो अनुच्छेद 45 आपका बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 52 या अनुच्छेद 53? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संबंध आपका अनुच्छेद 51 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस मूल अधिकार को अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को B.R. अम्बेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसी को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, संतुलित विकास की आवश्यकता है, यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसकी आवश्यकता क्यों है? तो भावी पीढ़ी के लिए इसकी आवश्यकता है, यानी अगली पीढ़ी के लिए, और वर्तमान पीढ़ी के लिए भी आवश्यकता है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है कौन? मूल अधिकार, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रगतिशील समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया होती है तीव्र, धीमा, दोनों तरह से या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो प्रगतिशील समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया दोनों तरह से हो सकती है, तीव्र और धीमा दोनों तरह से हो सकती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, विद्यालय को सामान्यतः समझा जाता है सामाजिक प्रणाली की उप प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, परिवार के प्रतिनिधि या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो विद्यालय को सामान्यतः सामाजिक प्रणाली की उप प्रणाली समझा जाता है, सब सिस्टम ऑफ सोशल सिस्टम। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, आधुनिक समाज में कोई व्यक्ति औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने में अपने प्रारंभिक वर्षों का एक बड़ा हिस्सा व्यतीत करता है कौन? किसमें? परिवार में, समुदाय में, साथियों में या विद्यालय में? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, परिवार। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा सामाजिक व्यवस्था का एक अंग नहीं है? मूल्य, तकनीकी, सामूहिकता या भूमिकाएं? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, तकनीकी। क्वेश्चन नंबर 36 है, जाति प्रथा उत्पन्न करती है मुक्त समाज, मृत समाज, संकुचित समाज या परिवर्तनशील समाज? तो जाति व्यवस्था संकुचित समाज को उत्पन्न करती है। प्यारे दोस्तों, आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन में बाधक है? विज्ञान, रूढ़िवादिता, भाषा या दूरदर्शन? तो रूढ़िवादिता सामाजिक परिवर्तन में बाधा है। ऑप्शन बी रूढ़िवादिता सामाजिक परिवर्तन में बाधक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कि किस उद्देश्य के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कुछ सीमा तक सामाजिक वर्गों के अनुसार कार्य करना चाहिए? कौन सा उद्देश्य हो? तो उदार सामाजिक उद्देश्य के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कुछ सीमा तक सामाजिक आदर्शों के अनुसार कार्य करना चाहिए। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, उदार सामाजिक उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा आधुनिकीकरण का लक्षण नहीं है? गतिशीलता आधुनिकीकरण के लक्षण है, सहभागिता है और सहानुभूति है, लेकिन धार्मिक विश्वास ही आधुनिकीकरण का लक्षण नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, समुदाय आता है निष्क्रिय अभिकरण, सक्रिय अभिकरण, अनौपचारिक अभिकरण या निरौपचारिक अभिकरण?
तो समुदाय आपका जो है नॉन फॉर्मल एजेंसी है, निरौपचारिक अभिकरण है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका बीए थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन का जो सेकंड पेपर है EDU 202, उसका पेपर बी पेपर आपका पिछले साल 2022 का, जो कि एग्ज़ाम हुआ लगभग जनवरी में। तो थर्ड सेमेस्टर का एजुकेशन का सेकंड पेपर को हमने सॉल्व किया। आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए और अपने एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी कीजिए और अपने एग्ज़ाम में, परीक्षा में बेहतर अंकों के साथ सफलता प्राप्त कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।